सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 14th ऑफ 10,000 एमसीक्यू। जो आज का हमारा पार्ट रहेगा जी बेस्ड रहेगा कंप्यूटर के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज। जो सबसे फास्ट और बहुत महंगा जो स्टोरेज डिवाइस इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है? तो कौन सा है? रजिस्टर। जो रजिस्टर है सबसे फास्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव है। ये किसका पार्ट है? ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। ये एक इसको ये एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी है। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये कहाँ पे होता है? ये सीपीयू में। ये सीपीयू में होता है इन दी फॉर्म ऑफ रजिस्टर। किसकी फॉर्म में है? सीपीयू में इन दी फॉर्म। इसका लोकेशन कहाँ पे है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में है, इन दी फॉर्म ऑफ रजिस्टर। और ये एक स्मॉल स्मॉल डाटा होल्डिंग एलिमेंट है। स्मॉल डाटा होल्डिंग एलिमेंट। तो ये फास्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप कौन सी रही हमारी स्टोरेज डिवाइस? रजिस्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन सा है? बैदू सर्च इंजन है, विंग सर्च इंजन है, डक डक गो, ये सब सर्च इंजन है। तो ऑल ऑफ द अबव दिए गए जो ऑप्शन है ये सब एक सर्च इंजन है। तो आंसर रहा हमारा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है हमारी? रोम। रीड ओनली मेमोरी हमारी कौन सी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आंसर बी ए। जो वोलाटाइल मेमोरी है हमारी वो कौन सी है? रैम। ये हमारी कौन सी है? वोलाटाइल मेमोरी है। विच ऑफ द मेमोरीज बिलो इज ऑफन यूज्ड इन टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन। जो कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए जो मोस्टली मेमोरी इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी मेमोरी है? तो कौन सी मेमोरी है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारी कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सी डी रोम इज ए जो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ये क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। सी डी रोम इज ए सेकेंडरी मेमोरी। विच आर द फॉलोइंग इज द यूजर प्रोग्राम सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो यूजर प्रोग्राम करता है वो कौन सी मेमोरी है? तो कौन सी है वो? इप्रोम। आंसर इज सी। इसका फुल फॉर्म है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, यूजर इसको यूज करता है प्रोग्राम के लिए। ए नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। जो स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर और नेम इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक बाइट, ये बाइट, ये रिकॉर्ड, ये एड्रेस। ऑल ऑफ दीज जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टोरेज लोकेशन, तो उसको हम कहते हैं ए मेमोरी बस इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। जो मेमोरी बस का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कम्युनिकेशन, किसके किसके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं? तो जो मेमोरी बस है इसका इस्तेमाल करते हैं हमें कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम मेमोरी बस का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हमारा रहा प्रोसेसर एंड मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप ये हमारा सेकेंडरी मेमोरीज है। मैग्नेटिक डिस्क ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो नन ऑफ दी अबव इसमें से दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है हमारा प्राइमरी मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी रहता है वो कौन सा है? रैम और रोम, ये हमारी है प्राइमरी मेमोरी। ये सब है
सेकेंडरी मेमोरी। EEPROM कंसिस्ट्स ऑफ जो इलेक्ट्रिकल रीजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, जो बनता किससे है, जो एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर से। जो हमारा EEPROM है जो कंसिस्ट किससे होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर से। तो आंसर हमारा रहा ए। EEPROM कंसिस्ट्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। There are four kinds of tabs that control the alignment of the text within a document. Find out which one is not the name of the tab. जो नीचे चार टैब दिए गए हैं जो हमारे कंट्रोल करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अलाइनमेंट को जस्ट कंट्रोल करने के लिए, उसमें से ऐसा कौन सा टैब है जो उसका पार्ट नहीं है। तो कौन सा टैब है जो डॉक्यूमेंट्स के जो कंट्रोल करता है, अलाइनमेंट को कंट्रोल करने का पार्ट नहीं है, वो है बाइनरी टैब। जो बाइनरी टैब ये अलाइनमेंट कंट्रोल नहीं करता है डॉक्यूमेंट्स में। डैश डैश मीन्स दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट एनीवेयर वेयर देयर आर अदर कंपैटिबल वाईफाई प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, कहीं भी जाओगे वहीं आप वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या होना चाहिए, आपके पास वाईफाई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट मीन्स आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, जिस वाईफाई का आपको पासवर्ड रहेगा वहाँ आप कहीं भी जाओगे तो कनेक्ट हो पाओगे वाईफाई के साथ में। तो आंसर रहा हमारा वाईफाई सर्टिफाइड मीन्स पासवर्ड। विच आर द फॉलोइंग वाई द प्रोगिनेटर ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट का जनक कौन है, तो कौन है इसका, अर्पानेट। अर्पानेट इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये हमारा है इंटरनेट का प्रोगनेटर, जनक। व्हेन एंड व्हाट इज द फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र। कब और कहाँ, कब बनाया गया था, वो कौन सा है फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र। तो बनाया कब गया था ये 1993 में। और कौन सा है, NCSA मोसेस। ये हमारा फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। व्हाट इज द इंटरनेट एड्रेस नोन एज। जो इंटरनेट एड्रेस है उसको हम क्या कहते हैं, वो किसके नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है, URL। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा वेब ब्राउज़र है। क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, टिम वर्नर ली के द्वारा। टिम वर्नर ली 1989 में। और URL को ही वेब वेब एड्रेस कहा जाता है। URL आल्सो नोन एज वेब एड्रेस। जो हमारा वेब एड्रेस है इसी URL को ही वेब एड्रेस कहा जाता है। और वेबसाइट, जो वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट होती है और दूसरा वेब पेज होता है। जो वेबसाइट है ये सिंगल पेज है, वेबसाइट जो वेब पेज है ये सिंगल पेज डॉक्यूमेंट्स है, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट्स है। और वेबसाइट ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ISDN स्टैंड्स फॉर, जो ISDN का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो आंसर हमारा सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल हमारा सर्च इंजन है, जाहू हमारा सर्च इंजन है, अल्ता विस्ता हमारा सर्च इंजन है। तो ऑल ऑफ जो दिए गए सब ऑप्शन है इसमें ये हमारे सब सर्च इंजन है।
विच प्रोटोकॉल नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस ऑन द नेटवर्क। अगर हमें नेटवर्क से इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमें कौन से प्रोटोकॉल को जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका हमें इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ती है अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, नेटवर्क से इंस्टॉल करना है हमें इंटरनेट। Which of the following device could not a part of the wide LAN based on star टोपोलॉजी? जो लैन है हमारा, ये स्टार टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें से कौन सा दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है इसका पार्ट नहीं है? तो कौन सा पार्ट ने? हब इसका पार्ट नहीं है, हब की जरूरत नहीं पड़ती लैन में। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। इसका क्या है फुल फॉर्म? वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.